नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत चौधरी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं आज। तो बात करते हैं हम हर महाशक्ति की एक समय सीमा क्यों होती है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि चाहे कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका प्रभुत्व हमेशा स्थायी नहीं रहता। दुनिया की हर बड़ी शक्ति, चाहे वो स्पेन हो, ब्रिटेन हो या फिर सोवियत संघ, सबका एक उदय हुआ है, जन्म आया है और फिर धीरे धीरे पतन भी हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, और सबसे बड़ा सवाल अगला नंबर किसका हो सकता है। अगला नंबर किसका हो सकता है। अगर हम इतिहास को गहराई से देखें तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जो कि लगभग हर महाशक्ति के पतन के पीछे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। 16वीं और 17वीं सदी में स्पेन दुनिया का सबसे ताकतवर और महाशक्ति में से एक था। अमेरिका के बड़े हिस्से पर उसका कब्जा था और सोना चांदी की भरमार थी और उसकी नौसेना बेहद शक्तिशाली थी उस समय में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अत्यधिक संसाधनों पर निर्भरता, आर्थिक असंतुलन और युद्धों में लगातार खर्च ने उनकी रीढ़ तोड़ दी। जब पैसा बहुत आसान तरीके से आने लगता है तो नवाचार रुक जाता है, और यही स्पेन के साथ हुआ उस समय में 16वीं से 17वीं सदी के बीच में। अब आते हैं ब्रिटेन पर। 19वीं सदी में ब्रिटेन तकरीबन 170 देशों पर राज करता था। साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन दो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1919 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 46 ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। उपनिवेश में स्वतंत्रता की लहर चली, भारत जैसे देशों ने आज़ादी हासिल की और ब्रिटेन का प्रभाव धीरे धीरे घटता गया। और दोस्तों, ब्रिटेन का प्रभाव धीरे धीरे घटता चला गया। फिर आता है सोवियत संघ, जो कि 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक था। उसका विघटन हो गया। कारण क्या थे? आर्थिक ठहराव, राजनीतिक कठोरता, हथियारों की होड़ और जनता में असंतोष। यह दिखता है कि केवल सैन्य ताकत ही काफी नहीं होती, आर्थिक और सामाजिक संतुलन भी जरूरी है किसी देश के लिए। अब अगर इन तीनों उदाहरणों को एक साथ देखें तो हमें कुछ कॉमर्स फैक्ट मिलते हैं। पहला, ओवर एक्सपेंशन यानी जरूरत से ज्यादा फैलाव। जब कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आर्थिक दबाव, चाहे वो युद्धों का हो या खर्चे का हो या आंतरिक असंतुलन, आर्थिक कमजोरी हर साम्राज्य को गिरा देती है। तीसरा, इनोवेशन की कमी, शक्ति अपने पुराने तरीकों पर अटकी रहती है और तकनीकों या विचारों को नहीं अपनाती तो वह पीछे रह जाती है। चौथा, आंतरिक संघर्ष, राजनीति, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और जनता का असंतोष। और पांचवा, बाहरी चुनौतियां, जब कोई नई शक्ति उभरती है तो पुरानी शक्ति को चुनौती मिलती है। अब सबसे दिलचस्प सवाल है दोस्तों, अगला नंबर किसका हो सकता है। आज के समय में दुनिया में सबसे ताकतवर संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है, लेकिन चीन तेजी से उभर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका का पतन शुरू हो चुका है। बढ़ता कर्ज, राजनीति, ध्रुवीकरण और वैश्विक प्रभाव से कमी इसके संकेत हैं। वहीं चीन अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने रख चुका है, पकड़ मजबूत बना रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा? जरूरी नहीं। इतिहास यह भी बताता है कि कुछ देश खुद को टिके भी रह सकते हैं। अमेरिका के पास अभी भी मजबूत संस्थाएं, इनोवेशंस और वैश्विक नेटवर्क है। वहीं चीन के सामने भी चुनौतियां हैं, जनसंख्या में गिरावट, आर्थिक दबाव
और अंतर्राष्ट्रीय अविश्वास। इसलिए यह कहना भी अगला नंबर किसका है इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में दुनिया एक ही सुपर पावर के बजाय मल्टीपोलर बन जाए, जहां कई देश जैसे भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप एक साथ शक्तियां संतुलन बनाए रखे। भारत की बात करें तो यह तेजी से उभरती हुई ताकत है। युवा आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में प्रगति इसे भविष्य का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। लेकिन इसके सामने भी चुनौतियां हैं, रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अंत में निष्कर्ष यही है कि कोई भी महाशक्ति स्थायी नहीं होती। समय, परिस्थितियां और बदलाव हर शक्ति को चुनौती देते हैं। जो देश समय के साथ खुद को बदल लेता है वही ज्यादा समय तक टिकता है, और जो नहीं बदलता उसका पतन तय है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि अगला नंबर किसका है, बल्कि यह सवाल बनता है कि कौन अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से बदल सकता है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो बदलाव को अपनाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।